नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न और इस समय की बड़ी खबर से हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं। इस समय कोविड-19 के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। पहले जहां 10वीं क्लास के बच्चों को मास प्रमोशन दी गई थी और 12th क्लास के बच्चों के जो एग्ज़ाम थे उन्हें 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। जून महीने में जो है वो संज्ञान में लिया जाएगा कि किस तरह से उनके पेपर आगे होने हैं या नहीं होने हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक 11th क्लास के जो एग्जामिनेशन हैं उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि जितने भी सोशल गैदरिंग या फिर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनमें जो सीलिंग रखी थी गेस्ट की लिमिट की, वहाँ पर जो गैदरिंग होनी थी उसकी लिमिट थी 200 लोगों की, उसे घटाकर अब 100 लोगों की लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। यानी कि अब किसी भी तरीके के सोशल या प्राइवेट फंक्शन जो हो रहे थे जहाँ पर 200 लोगों की गैदरिंगों को पहले अनुमति दी गई थी, अब उसे घटाकर 100 तक सीमित कर दिया गया है। ये साफ और स्पष्ट आदेश जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के माध्यम से इस समय आ रहा है। और एलजी जो ऑफिस है, एलजी ऑफिस ऑफ द एलजी जे&के है, उनके ट्विटर हैंडल से ये जो खबर अभी जो है सामने आई है महज चंद मिनट पहले जो है, ये हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इसमें साफ तौर पर जो लिखा है कि 11वीं क्लास के जो एग्जामिनेशन है उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और सीलिंग जो सोशल गैदरिंग की थी, प्राइवेट फंक्शंस की थी, मैरिज फंक्शंस की थी, उस सीलिंग को 200 से घटाकर 100 कर दिया गया है। यानी कि कोरोना का जिस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ साफ देखने को मिल रहा है, उसी के चलते ये बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा। एक जगह जो ज़्यादा संख्या में लोग होंगे वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और सीधे तौर पर अब जो 200 लोगों की गैदरिंग पहले फंक्शंस में अनुमति जिसको दी गई थी, और ये कहा गया था कि अगर कहीं कोई मैरिज फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो वहाँ पर कुल मिलाकर स्टाफ के समेत महज सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। लेकिन अब वो मियाद घटाकर 100 लोगों को कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम एक बार फिर जो है वो उस समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से हमने 2020 में कोरोना का काल देखा और 2020 में जिस तरह से लगातार लॉकडाउन जो है पिछले 3 महीने तक रहा और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति पर काबू पाई गई। और अब कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि अब देश के अंदर कम से कम 15 दिन के लॉकडाउन या फिर ब्रेक द चेन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल इकॉनमी को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे, इसको देखते हुए लॉकडाउन तो नहीं लगाया जा रहा है। कल भी डीसी जम्मू ने जो है एक ट्वीट कर ये बता दिया था कि फ़िलहाल लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा, लॉकडाउन का कोई विकल्प जो है उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं उससे यही लग रहा है कि जल्द ही वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जम्मू और जम्मू कश्मीर यूटी में लगाया जा सकता है ताकि इस चेन को ब्रेक किया जा सके। और अभी जिस तरह से बड़ा फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक एक तो 11वीं कक्षा के जितने भी छात्र थे उनके लिए ये बड़ी खबर है। वो लोग मास प्रमोशन की डिमांड कर रहे थे 10वीं के तर्ज पे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके एग्ज़ाम्स को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कहा गया है कि एग्ज़ाम्स फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कोरोना के ग्राफ को देखते हुए, कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसे देखते हुए किस तरह से कोरोना आगे बिहेव करेगा उस पर आगे निर्धारित होगा कि क्या कैंसिल किए जाएंगे या फिर बाद में ये एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 11th क्लास के एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल गैदरिंग हो रही थी, जो शादी विवाह के फंक्शन हो रहे थे, बर्थडे पार्टीज़ हो रही थी या इवेंट्स हो रहे थे या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह से जम्मू में कोई ना कोई सभा कर रहे थे, कोई इस तरह की जो गैदरिंग हो रही थी, उसमें अभी तक 200 लोगों की अनुमति जो थी वो मिल रही थी कि 200 लोगों को अनुमति जो है वो दी गई थी। लेकिन अब एक नया आदेश जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तरफ से जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब ये रिस्ट्रिक्शंस को जो है 200 से घटाकर 100 लोगों तक उसकी मियाद तय कर दी गई है। और आने वाले समय पर इस पर भी जो सोशल गैदरिंग पर भी है रोक लग सकती है। ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि शादी के जो
समारोह हैं उसकी तारीखें जो हैं इसी अप्रैल के 20 तारीख के बाद शुरू होने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले ये एक बड़ा झटका होगा उन लोगों के लिए जिनके घरों में शादियां हैं, जिनके घरों में फंक्शंस हैं, जो बैंक्वेट हॉल्स के मालिक हैं, जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है। सारी कुछ तैयारियां हो रखी हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रशासन का डंडा जो है वो चला है और 100 लोगों तक सीमित कर दिया गया है। फ़िलहाल एक पूरा का पूरा जो वहाँ पर मौजूदगी होगी, लेकिन 100 लोगों में आपके गेस्ट भी होंगे, आपके बाराती भी होंगे, आपके दूल्हे भी होंगे, आपके स्टाफ के भी मेंबर होंगे, होटल कर्मचारी भी होंगे। सब मिलाकर 100 लोगों को जो है वो अनुमति दी गई है। तो निश्चित रूप में कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए, कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए कई बड़े डिसीजन इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो ले रही है और उसके साथ साथ में प्रशासन भी अलग अलग तरीके से इस समय इस महामारी से निपटने की तैयारी कर रही है। और अगर ये महामारी विकराल रूप धारण करती है तो उससे किस तरह से निपटना है उसके लिए भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। एक्स्ट्रा बेडों का इंतजाम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट जो है उसमें किसी तरह की कोई खराबी ना आए, उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई हैं जीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर। और उसके साथ साथ में अगर हम आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों को एक बहुत बेसब्री से अप्रैल महीने का इंतज़ार था, क्योंकि अगर हम बात करें तो लोकल इकॉनमी जो है वो शादी विवाह के फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और वहाँ पर अब जिस तरह से सरकार ने ये रोक लगाई है, सीलिंग लगाई है, 200 लोगों की बजाय अब 100 लोग जो हैं वो अब किसी भी तरीके के फंक्शन के अंदर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उससे ज़्यादा की संख्या में अगर लोग होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसके प्रावधान रहेंगे। उस बैंकेट के लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं, उनको सील किया जा सकता है। इस तरह की बातें जो हैं वो साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर है, 2 बड़े फैसले और कोरोना के केसेस को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में लिए गए हैं, जिनमें पहला है कि 11वीं क्लास के जो एग्ज़ाम अगले हफ्ते से शेड्यूल थे उन पर रोक लगा दी गई है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, फ़िलहाल टाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल गैदरिंग हो रही थी, पार्टी फंक्शंस हो रहे थे जिसमें 200 लोगों तक की लिमिट जो है वो निर्धारित की गई थी पहले, लेकिन अब उस लिमिट को घटाकर 100 लोगों तक जो है सीमित कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है जो आप जम्मू लद्दाख के माध्यम से इस समय आपको पता चल रहा है और लगातार हम इस बात को प्रेस कर जो हम आपको लोगों को कह रहे हैं, दबाव देकर इस पर हम आपको कह रहे हैं कि सोशल जो गैदरिंग है उसमें जाने से फ़िलहाल आप बचें। और इस कोरोना की चेन को अगर आपने ब्रेक करना है तो निश्चित रूप में आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की आदत डालनी पड़ेगी, वरना इस तरह की जो प्रशासनिक इस समय निर्देश सामने आ रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन सामने आ रही हैं, उसके चलते देखना यही हो रहा है कि सरकारें मजबूर हो सकती हैं ब्रेक द चेन ब्रेक करने के लिए, या फिर लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप में सभी का नुकसान जो है इसमें होगा। अगर इस नुकसान से आपको बचना है तो आपको अभी से ही अवेयर होना पड़ेगा और इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ मास्क आपको पहनना बेहद ज़रूरी होगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।